हेलो एवरीवन। ये हिस्ट्री के वीडियो सेशंस का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने 4 टॉपिक लिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के: इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर और महाजनपद एरा। इस टॉपिक में हम लोग क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहला मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा हिस्ट्री के बारे में। ब्रीफ रहेगा, ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसमें आसपास बन सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग आंसर राइटिंग देखेंगे कैसे इसको की जा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप एंशिएंट पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपको अराइज होता है दैट इज़ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो बहुत सारे सोर्सेस है इसमें, लाइक लिटरेरी सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, न्यूमिस्मेटिक यानी कॉइन वगैरह, और ट्रेवलॉग। तो वैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर ही न्यूमिस्मेटिक आ जाएगा। लिटरेरी सोर्सेज को आप अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ब्राह्मण लिटरेचर हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, जैना लिटरेचर हो गया। तो अलग अलग लिटरेचर आपके टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि कोई इंडिजिनियस लिटरेचर है या फॉरेन लिटरेचर है। इंडिजिनियस की बात करेंगे तो इंडिया में जो बुक लिखी गई है, फॉरेन में आप देखेंगे वो क्लासिकल ग्रीक रोमन बुक्स या कोई ट्रैवलर है उनकी बुक्स है, जो ट्रैवलॉग के अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैसे पिटक है, मिलिंद पन्हो है, जातक कथाएं हैं, जातक स्टोरीज है, कुछ निकायज हैं उसमें लिखी हुई है। ब्राह्मण लिटरेचर जैसे वेदास हो गए, और वैदिक लिटरेचर सारा हो गया। संस्कृत के बहुत सारे लिटरेचर हैं, राइट। तो इन सब जो चीज़ों है इससे हमें सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पता चलता है। ये 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिकली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा पहला है, उस पर बात करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी लोकेशन, एक्सटेंशन, फेजेस और उसके कंटेम्प्रेरी कौन सी सिविलाइजेशन थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में और 3 सिविलाइजेशन थी, दैट इज़ मेसोपोटामिया जो रिवर टिग्रिस के पास में है, चाइना की ह्वांगहो, और इजिप्ट में नाइल रिवर के पास में। तो इसके कंटेम्प्रेरी आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो, ये एक ही चीज़ को डिनोट किया जाता है। उसके बाद इसकी लोकेशन, तो लोकेशन करेंटली एक ट्रायंगुलर शेप इसका बनता है जो इंडिया, पाकिस्तान और कुछ पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान को कवर करता है। इसके एक्सटेंशन के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो नदर्न एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो वो मांडा जम्मू कश्मीर तक है। फिर महाराष्ट्र में दायमाबाद है, यूपी में आलमगीरपुर है, सुख्ता गेंदौर है। इसका एक्सटेंशन कई बार पूछा जाता है। तो ये जो डेटा है ये प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये फेजेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उससे बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हड़प्पन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसमें बेसिकली कोई भी कंक्रीट सोर्स नहीं है अभी तक कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ था। फिर भी हम इस सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके 3 अजम्पशन है। मेसो मतलब मेसोपोटामिया। 3 अजम्पशंस है इसके अंदर कि इनका ओरिजिन या तो ये मेसोपोटामिया के हैं, या तो ये आर्यंस है, और या तो ये इंडिजिनियस है। तो मेसोपोटामिया और आर्यंस, इंडिजिनियस, इन तीनों की ही कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिफरेंसेस है। तो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेसोपोटामिया की, तो क्या क्या इनके मेसो में सिमिलैरिटी है। जैसे दोनों ही अर्बन टाउन्स या सेटलमेंट में थे, ब्रिक का यूज़ दोनों यूज़ करते थे, टिम्बर एक जैसा यूज़ किया इन्होंने, सीटाडेल जैसा मिला है हमें आईवीसी में, उसी प्रकार का एक जिगुएट टेम्पल है मेसोपोटामिया में, वो मिला है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है ये मेसोपोटामिया की हो। फिर कुछ डिफरेंसेस है, जैसे आईवीसी थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, इसमें बेक्ड ब्रिक का यूज़ करते थे आईवीसी वाले, मेसोपोटामिया वाले वैसे नहीं यूज़ करते थे। और स्क्वायर सील्स वगैरह मिली है आईवीसी के अंदर, सिलेंड्रिकल सील्स मिली है मेसोपोटामिया में। तो डिफरेंट साइज ऑफ ग्रीनीज मिली, ग्रीनरी के साइज भी डिफरेंस है। इनके स्क्रिप्ट का अलग अलग सिस्टम है। आईवीसी में पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज़ की गई। तो ये एक हो गया जो इसके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। नेक्स्ट आर्यन की बात करते हैं। तो आर्यन का सबसे मोस्ट सिमिलरिटी है कि इनके जो गॉड्स थे ये दोनों ही नेचर गॉड्स को वर्शिप करते थे, राइट। जैसे आर्यन के गॉड है वो आईवीसी में भी वही गॉड मिले हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आर्यन जो थे वो विलेज में रहते थे और आईवीसी एक टाउन और एक बेटर सेटलमेंट था। इससे तो सिमिलरिटी है। उसके बाद इंडिजिनियस के बारे में अजम्पशन ये है कि कुछ नहीं, कुछ विलेजर्स हो सकता है जो अफगानिस्तान सिंध के एरिया में रहते हो, और वो विलेजर्स ही आगे जाके टाउन में एक बड़े टाउन का सेटलमेंट बन गया हो जो मर्चेंट्स के रूप में वहाँ फ्लरिश कर रहे हो, राइट। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस है कि इनका ओरिजिन किस बेसिस में। अब हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला साइट्स, तो बहुत सारी साइट्स हैं, इसमें से 1500 से ज़्यादा साइट्स हैं। इसमें से कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट, जैसे मोहनजोदाड़ो
हड़प्पा, लोथल, चन्हुदाड़ो एक्सेट्रा, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। इसमें पहली 2 साइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन साइट्स के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो इन साइट्स की लोकेशन क्या क्या है, इनका एक्सकेवेशन क्या हुआ, किसने किया है, कब किया है, कौन सी रिवर के बाजू में है ये, कौन सी चीज़ें इन साइट से मिली, बस इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इसमें 3 मार्कर भी आ सकता है इन साइट्स के बारे में, और प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी बुक उठाइए, इसमें आराम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन साइट्स के बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़नी, जैसे फीचर्स क्या हैं इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसमें वो है टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग ही क्यों सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनकी टाउन प्लानिंग वॉज वेल डिफाइंड। सो द सिटी वॉज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में सिटी डिवाइड थी, वेस्ट पार्ट और ईस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट में जो रिच लोग थे वो रहते थे, इनके घरों का साइज थोड़ा ऊंचा, ऑल्टीट्यूड हाई रहता था इनका, इनके घर 2 मंजिला 3 मंजिल घर भी मिले यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकता है यहाँ रहते थे, रिच मर्चेंट्स रहते थे, फोर्टिफाइड रहता था इसलिए सिटाडल कहा जाता था। और जो ईस्टर्न पार्ट जो था उसमें बेसिकली नॉर्मल रेसिडेंट्स, नॉर्मल लोग, कॉमन लोग, स्मॉल मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन्स, ये रहते थे, और इनके घर की हाइट उतनी नहीं होती थी, इनका घर का ऑल्टीट्यूड ओवरऑल भी नीचे रहता था। सो ये हो गया 2 पार्ट में सिटी, टाउन वॉज डिवाइड टू 2 पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनका ग्रिड सिस्टम चलता था कि पूरी टाउन ग्रिड्स में है, राइट। तो जैसे आज मॉडर्न टाउन्स जो बनते हैं वो भी ग्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं, ये भी ग्रिड स्ट्रक्चर बनते थे। सिटी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था, हर जगह ड्रेनेज, वेल ड्रेनेज था, ड्रेनेज के ऊपर मैन होल्स थे, स्लैब्स थे, ब्रिक्स का बहुत अच्छा यूज़ करते थे, सिक्योरिटी का ख्याल रखते थे, प्राइवेसी का ख्याल रखते थे, इसलिए सामने से कोई एंट्रेंस नहीं था घर के अंदर, जो भी एंट्रेंस था वो साइड एंट्रेंस था। 2 स्टोरी हाउसेज मिले, रॉ फ्लोरिंग है, रोड्स भी बढ़िया बनी हुई है। तो कुल मिला के ब्रिक्स का बहुत अच्छा यूज़ किया गया। कुल मिला के इनकी जो टाउन प्लानिंग थी दैट वाज वेरी एफिशिएंट। पॉलिटी की बात करेंगे तो देयर इज़ नो कंक्रीट एविडेंस कि पॉलिटी क्या थी। बेसिकली ये माना जाता है, इट इज़ बीन अज्यूम्ड दैट पॉलिटी वाज डिसेंट्रलाइज्ड एंड द पॉलिटी वाज इन द हैंड्स ऑफ मर्चेंट। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे और एडवांस्ड स्टेज में थे। तो एग्रीकल्चरिस्ट थे तो फिर एग्रीकल्चर का प्रॉपर यूज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें उगाते थे। दे वर द फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। उन्होंने एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज़ करी, जैसे प्लो यूज़ करना चालू कर दिया, कॉपर यूज़ करना चालू किया, स्टोन्स के बने हुए टूल्स यूज़ करते थे, इरिगेशन रिवर से, वेल से करते थे। बहुत सारी वैरायटी वीट की, बार्ले की, पी की मिली है यहाँ पे। पल्सेस का यूज़ नहीं, पल्सेस नहीं है, पल्सेस बिल्कुल नहीं मिला यहाँ पे। उसके अलावा ट्रेड भी करते थे एग्रीकल्चर से बनी हुई चीज़ों को, तो ये चीज़ें आपको देखनी। डोमेस्टिकेशन करते थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन देखा गया। एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली है। तो ये आपका हो गया आपका इकोनॉमी। सोसाइटी की बात करेंगे तो सोसाइटी जो थी वो इक्वालिटी पे बेस्ड थी। देयर वॉज डाइवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग देशों के और प्लेसेस के लोग आके यहाँ रहते थे। मैट्रियार्कल ज़्यादा सोसाइटी बेस्ड कहा गया है, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट कंक्रीट एविडेंस नहीं है। उसके बाद पीपल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते थे, पीसफुल सोसाइटी थी। कुछ सोसाइटी में डिफरेंसेस नहीं थे जो आपको वैदिक पीरियड में दिखाई देंगे। नेक्स्ट रिलीजन की बात करते हैं। तो रिलीजन में अगर हम देखेंगे, रिलीजन में बहुत सारे डाइवर्स चीज़ें मिली, जैसे नेचर गॉड्स को बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मेल गॉड्स के भी चीज़ें मिली है, योनि गॉड्स को वर्शिप किया गया। मेल चीफ गॉड जो उनके थे वो शिवा थे, प्रोटो शिवा कहा जाता है, पशुपतिनाथ महादेव का इनको एक सील भी मिली है, राइट। तो प्रोटो शिवा में इनके 3 फेसेस, 2 हॉर्न्स, एंड ही वॉज सराउंडेड विथ लॉट्स ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। इनके पैरों में डियर थे। तो इस प्रकार से ये गॉड थे इनके। बाकी नेचर गॉड्स में इनके एनिमल गॉड हैं, ट्री गॉड आर देयर। तो ये बहुत सारे गॉड्स हैं। कोई टेम्पल्स नहीं मिला है यहाँ पर। और कहा जाता है जो मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला है, दैट वाज मे बी दैट कुड बी अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ पुरोहित, प्रीस्ट वगैरह के, पुरोहित के रेसिडेंस की जगह हो सकती है। या फिर और इसमें फायर पॉट और ऑल्टर्स यानी यज्ञ वज्ञ करने की चीज़ें भी मिली है कालीबंगन और लोथन के अंदर। तो ये इनका रिलीजन लाइफ हो गया। स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो इनकी स्क्रिप्ट अभी तक डिसेपर नहीं हुई है। इनकी स्क्रिप्ट जो है इसका लिखने का एक डेफिनेट पैटर्न है, इसको बूस्टोफेडॉन तरीका बोलते हैं, और पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है। फिश का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, 400 से ज़्यादा अलग अलग स्क्रिप्ट मिली है, और अभी तक हम इसको डिसेपर नहीं कर पाए। इनके ब्यूरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो इनके ब्यूरल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स मिले हैं, जैसे पूरा कंप्लीट ब्यूरल कर दिया गया, फ्रैक्शनल ब्यूरल कर दिया गया है, पॉट ब्यूरल भी मिला है, और डबल ब्यूरल भी मिला है इनके समय। देन वी हैव गॉट पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरल भी मिला है। तो कॉफिन्स का भी यूज़ किया गया है, जो वुड के कॉफिन्स मिले हड़प्पा के अंदर। तो ये आपके ब्यूरल प्रैक्टिस हो गए। सील्स इनके बहुत सारे टाइप के सील्स मिले। सील्स इनके खुद के सील्स भी हैं, और इनके बाहर से मेसोपोटामिया के सिलेंड्रिकल सील्स भी मिले हैं। तो सील्स के अलग अलग वैराइटीज़ मिली हैं। सील्स में इनके गॉड्स बने रहते थे। तो सील्स से पता चलता था कि क्या ओनरशिप है जैसे, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ है आपकी, ये तो हो गया। अब डिक्लाइन की बात करते हैं। तो डिक्लाइन में बेसिकली कोई डेफिनेट रीज़न नहीं मिला है इसके डिक्लाइन का, बट डिक्लाइन के अलग अलग असम्पशंस हैं। जैसे हो सकता है नेचुरल कैलामिटी हो सकता है, आर्यन का इन्वेजन हुआ तो डिक्लाइन हो गया, ये मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा है। एक्सटर्नल एग्रेशन से इनका डिक्लाइन हो गया है, गॉर्डन चिल्ड ने कहा है। क्लाइमेट चेंज से इनका डिक्लाइन हो, ये भी कहा चुका है, राइट। अनस्टेबल कोई रिवर सिस्टम हो, नेचुरल कुछ हो गया हो फिनोमेनो, अर्थक्वेक है या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, तो बहुत सारे असम्पशन है। और ये एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है 6 मार्कर में, तो ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आए हैं मेंस के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से आया है वो आया है, एक बार मोहनजोदड़ो पूछा गया, एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं और प्री के अंदर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो दैट इज़ वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड जो है जो मोहनजोदड़ो और हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड दैट इज़ 2500 BC। वैदिक पीरियड जो होता है वो हमारा है दैट इज़ 1700 से लेके 600 BC तक का। तो ये जो टाइम पीरियड है कई बार अलग अलग जगह वैरी करता है। तो जो सबसे ज़्यादा माना गया वो 1500 से 600 BC तक का माना गया, जिसमें 1000 BC के अंदर आयरन की खोज हो गई थी, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अब सबसे पहले इनके एडवेंट की इनकी बात करते हैं कि ये थे कौन। तो इस टाइम पे ये कहा गया कि आर्यंस आए थे, आर्यंस आके यहाँ सेटल हो गए थे, और आर्यंस ने ही फिर ये इस टाइम पीरियड पे यहाँ पर रहना चालू किया। और पहले हर्डर्स और कैटल हर्डर्स थे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। अलग अलग लोगों के अलग अलग एजम्पशंस है इसमें। जैसे दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत से आए हुए लोग थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी बुक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में कहा है कि ये नॉर्थ पोल से आए हुए लोग थे। सेंट्रल एशिया के बारे में भी कहा गया, मैक्स मुलर ने कहा कि ये सेंट्रल एशिया से थे। सबके अलग अलग एजम्पशंस है। बाकी आर्यंस का मतलब होता है पीपल ऑफ हाई बर्थ के लोग, उनको आर्यंस कहा गया है। इनके होमलैंड के बारे में एजम्पशंस देख लिए। इनके एजम्पशंस की इन्फॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट ऋग्वेद और ज़ेंड एवेस्ता जो ओल्डेस्ट ईरानियन टेक्स्ट है उससे रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इनका एक्सटेंशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका एक्सटेंशन जो था वो हिमालयास नॉर्थ में, इधर अफगानिस्तान, देन ईस्ट में यमुना और साउथ में यमुना के पैरेलल ही थे। और लेटर वैदिक पीरियड में ये विंध्यन माउंटेन तक पहुंच गए। तो ये इनका एक्सटेंशन है, दैट इज़ वैदिक पीरियड का। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या है स्लाइड्स में। ऋग्वैदिक पीरियड जो है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है 10 राजा का वॉर क्या है, द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। 7th मंडल में है ये, ऋग्वेद के लिखा हुआ है। इसमें है कि भाई जो 2 सेट ऑफ पीपल थे, इंडिजीनियस जो 10 राजा थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसके बारे में इनकी स्टोरी है। ये कहा जाता है कि 2 ग्रुप थे, दासाज और दास्यूस, और इनके बीच में रावी नदी जो उस समय पारुष्य नदी के नाम से कहा जाती थी उसके बीच में बैटल हुआ। और इसमें जो इमर्ज हुए भरत क्लैन इमर्ज हुआ, और भरत क्लैन ने हाथ मिलाया पुरु क्लैन से जो आगे बन के बन गया कुरु, और कुरु ने पांचाल से हाथ मिलाया जो आगे बन के बन गया उस एरिया में कुरुक्षेत्र वाला एरिया कहलाया गया। तो बेसिकली ऋग्वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उसको ट्राइबल एरिया था उसको जन कहा जाता था। लेटर वैदिक में जनपद हो गया और आगे जाके महाजनपद के रूप में दिखाई देगा। देन सोसाइटी और पॉलिटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी की हम अगर सबसे पहले बात करेंगे तो सोसाइटी इस समय लीनियंट सोसाइटी थी, स्ट्रिक्ट नहीं थी, जैसे हम आगे जाके देखेंगे। सोसाइटी के अंदर द वैल्यू ऑफ वुमेन और अच्छी वैल्यू थी वुमेन की, सोशल डिवीजन था उस समय, बट दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन बेस्ड ऑन हेरिडिटी। उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, इसमें गायों को बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती थी इनकी सोसाइटी के अंदर। इनकी सोसाइटी में अपैरल ये लोग अच्छे से पहनते थे, ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे, ऑयल, कॉम, गोल्ड, स्टोन ये सब यूज़ करते थे इनकी सोसाइटी के टाइम पे। देन फूड और ड्रिंक के बारे में बात करेंगे तो बहुत वेज एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही थे, सोमरस का भी पान किया जाता था। तो कुल मिला के अगर इन शॉर्ट देखेंगे तो सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन वॉज बेटर। पॉलिटी की बात करेंगे तो देयर वर वेरियस असेंबलीज, बहुत सारी असेंबली थी इनके समय। 4 प्रकार की असेंबली है, विधाता, सभा, समिति और गण। और इसमें बेसिकली मेन वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते थे। कोई डेफिनेट सिस्टम नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है इनके समय। इनके बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जैसे महिषी है, चैरिटर है, दूत है, तो ये मैसेंजर जिनको कहा जाता है, बहुत ऑफिसर्स हैं इनके। और इनकी असेंबलीज में सब लोग जाके पार्टिसिपेट करते थे। और समिति जो है वो असेंबली के अंदर इलेक्शन ऑफ द किंग किया जाता था। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में बेसिकली देवर हर्डर्स, देवर पैस्टरल इकोनॉमी, देवर फैमिलियर टू एग्रीकल्चर बट देवर नॉट सेटल्ड एग्रीकल्चर। कैटल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रहता था। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो गाय से बने, से गौधुली यानी मेजरमेंट ऑफ द टाइम, गव्युति यानी मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस,
देन वी हैव गॉट गविष्ठी, गोपति, गोधुली, दुहितर, गोमत, ये सब जो शब्द हैं ये सारे गाय से बने हुए हैं। अगला है, ये बहुत सारे टूल्स भी यूज़ करते थे लेकिन जनरली इनके टूल्स वुड के बनते थे बिकॉज अभी तक आयरन की खोज नहीं हुई है। इनके समय बार्टर सिस्टम चलता था जो काऊ से होता था, और इनके समय पॉटरी का सिस्टम भी चलता था, शीप का वूल भी यूज़ किया था, बट कॉटन के बारे में मेंशन नहीं किया गया। रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन में इनके 33 गॉड्स थे जो आगे जाके बहुत सारे गॉड्स बनने वाले हैं। ये 33 गॉड्स 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। क्या क्या 3 पार्ट्स हैं? एक तो टेरेस्ट्रियल गॉड, एक है एरियल गॉड और एक है सेलेस्टियल गॉड। इसका मतलब है टेरेस्ट्रियल यानी जो पृथ्वी स्थान, जो पृथ्वी में रहते हैं उसके अंतरिक्ष में रहने वाले हैं जिनको एरियल गॉड कहा गया है, और सेलेस्टियल गॉड है जो द्योस्थाना जो नगर रहते थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनके इंद्र हैं, सेकंड अग्नि है, बहुत सारे अलग अलग गॉड्स हैं। तो ये गॉड्स के बारे में 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगला तो लेटर वैदिक पीरियड जो है, ये पीरियड जो है इसका टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 BC के बीच का टाइम पीरियड है, 1000 से लेके 600 BC, और इस समय 1000 BC के अंदर आयरन की खोज हो गई है। तो भाई आयरन की खोज हो गई है तो हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमारे कि जो हम लोग हर्डरर्स थे, पेस्टोरल हमारी सोसाइटी थी वो सेटल्ड हो गई और हम लोग एक प्रॉपर एग्रीकल्चर्स के रूप में दिखाई देने लगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? पहला एक्सटेंशन देख लेते हैं इनका एक्सटेंशन जो था मैंने आपको पहले बताया, इन द ऋग्वेदिक पीरियड इट वॉज पैरेलल टू यमुना एंड नाउ दे आर नाउ एक्सटेंडेड टुवर्ड्स विंध्या और नर्मदा रिवर तक पहुंच चुके हैं, यानी MP में इनका प्रवेश हो चुका है। सोसाइटी की बात करेंगे तो नाउ द वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द बर्थ, not on the based of occupation, and the privileges were given to the higher classes of the Varn system. Next we have got various information about ashrams. आश्रम का कल्चर यहाँ चालू हो गया था, right? Women were deprived from attending all the sabhas and samitis. Birth of daughter was not appreciated. Daughter was said to be the source of misery in Aitarya Brahmana. इसके बाद वुमेंस की जो वुमेंस को जो राइट्स थे वो थोड़े से कम हो गए थे। तो सोसाइटी जो थी वो पैट्रियार्कल हो गई थी, वुमेंस के राइट्स कम हो गए थे, वर्ण सिस्टम स्ट्रेंथन हो गया था और दैट बेस्ड ऑन बर्थ हो गया था। हायर वर्न्स को ज़्यादा राइट्स दिए जाते थे। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के अंदर जो हमने देखा है पहले असेंबलीज थी, उस असेंबली में से मैक्सिमम जो थी असेंबलीज वो लॉस्ट हो गई, सभा जो है प्रोमिनेंट हो गई, ट्राइबल असेंबली लॉस्ट हो गई, विधाता लॉस्ट हो गई, राष्ट्र नाम का वर्ड यूज हुआ पहली बार यानी टेरिटरी, और यहाँ पर जनपद का इमरजेंस हुआ। जनपद जैसे कुरु जनपद, पांचाल जनपद, कोसल जनपद, काशी, मगध, अंग, वंग, बहुत सारे जनपद थे ये उस समय आए हैं। एंड देन इस समय राजा की पोजीशन स्ट्रांग हो गई, बहुत सारे नए वर्ड्स राजा के लिए आए हैं जैसे विराट, भोज, सम्राट, स्वराट, राज। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो राजा है वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? तो अब पहले 6 फंक्शनरीज थे, अब टोटल 12 ऑफिशियल्स या फंक्शनरीज हो गए थे और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोविंशियल हो गया था। इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का है वो उस समय एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में भी बताया गया है वेरियस स्टेजेस हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्रॉप्स के बारे में बताया गया, इनके बहुत सारे वैदिक उस समय के वर्ड्स हैं जो संस्कृत में है। उसके बाद आयरन की खोज हो चुकी है, श्याम कहा जाता था आयरन को, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी आ गई है। मनी लैंडिंग वॉज देयर इन प्रेवलेंस, देयर वर न्यू टाउन्स लाइक हस्तिनापुर और कौशाम्बी, एंड देयर वॉज टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर। रिलीजन की बात करेंगे तो बहुत सारे गॉड्स आ गए, अब ये गॉड्स हैं और गॉड्स हैं तो सेक्रीफाइस भी हैं इस समय। तो लघु यज्ञ, महायज्ञ रहते थे, प्रजापति को सुप्रीम गॉड कहा गया इनके इसमें। लघु यज्ञ, महायज्ञ क्या है? सेक्रीफाइसेस हैं जो आप देखते हैं, जैसे महायज्ञ जो राजा करेगा हायर लेवल में, और लघु यज्ञ जो घर के अंदर होंगे। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निशोत्म यज्ञ, ये सारे यज्ञ जो थे महायज्ञ थे जो राजा करते थे। तो इनके ऊपर भी आपको 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या आने के चांसेस हैं? आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, राइट अ नोट ऑन सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, कंपेयर लेटर वैदिक पीरियड विद ऋग्वेदिक पीरियड, सिचुएशन ऑफ वुमेन इन लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटी ऑफ बुद्ध पीरियड्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने चीज़ें देख ली। अब आता है आपका वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर है, इसमें सबसे पहले आपको समझना है स्कूल ऑफ फिलोसफीज। तो व्हाट इज स्कूल ऑफ फिलोसफीज? बेसिकली देयर आर 2 स्कूल ऑफ फिलोसफीज, वन इज ऑर्थोडॉक्स एंड सेकंड इज हेटेरोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स के अंदर 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी आती है, दैट इज सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, दैट इज नोन एज वेदांता। तो आपको इसमें पढ़ना है क्या है? इन सब पे 3 मार्कर के हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। और ये 6 फिलॉसफी को एक साथ षड दर्शन भी कहा जाता है, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स को षड दर्शन भी कहा जाता है। और दूसरा हेटेरोडॉक्स जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो नास्तिक होते थे, वो बेसिकली चारवाहक, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं।
तो इसमें स्कूल ऑफ फिलोसफीज आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ये देखना है कि इन स्कूल के फिलोसफीज को प्रोपोगेट किसने किया था, इनके ऑथर्स कौन थे। तो जैसे सांख्य को कपिल ने प्रोपोगेट किया था, न्याय को गौतम ने प्रोपोगेट किया था, वैशेषिक को कणद ने प्रोपोगेट किया था, योग को पतंजलि ने प्रोपोगेट किया था। देन वी हैव गॉट मीमांसा को जैमिनी, मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा यानी वेदांता को बद्रयान या महर्षि व्यास के बारे में नाम कहा जाता है। तो इनकी कौन सी बुक है, ये प्री के हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। इन कुछ नहीं है, आप इनके स्कूल के नाम के आगे सूत्र लगा दीजिए, इनकी बुक बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इनके बारे में 3 मार्क्स आपको पता होना चाहिए। अगला है श्रुति और स्मृति। तो 2 प्रकार से वैदिक लिटरेचर डिवाइड है। श्रुति व्हाट इज बीइंग हर्ड बाय गॉड, एंड स्मृति व्हाट इज बीइंग रिमेंबर्ड। ये इसके मतलब होते हैं। श्रुति के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे श्रुति के अंदर आता है वेदा, ब्राह्मणा, अरंक्या, उपनिषद, और स्मृति के अंदर आता है वेदांगना, षड्दर्शन, पुराणास, इतिहास, उपवेद। तो ये सब चीज़ें स्मृति के अंदर आती है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपको जो पढ़ना है दैट इज वेदास। तो वेदा के अंदर पहला आता है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेदा ऑफ द प्राइज है, इसके 10 मंडल हैं, और 2 से 7 मंडल सबसे पुराने हैं और छोटे हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे यंगेस्ट, सबसे बड़ा है। चौथे मंडल में एग्रीकल्चर के बारे में कहा गया है। 3rd मंडल के बारे में विश्वामित्र ने कंपोजिशन किया था, गायत्री मंत्र, वो है यहाँ पर जो सरस्वती देवी को डिवोटेड है। 9th मंडल के अंदर सोमरस के बारे में बताया गया। 10th मंडल में वर्ण सिस्टम पुरुष सूक्त के अंदर बताया गया है। तो ये बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स हैं ऋग्वेद के। अब ऋग्वेद जो होता है, हर एक वेद के कोई ना कोई प्रीस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ब्राह्मणास होते हैं और कुछ उससे कुछ रिलेटेड उपनिषद होते हैं। तो इसके जो प्रीस्ट थे वो होत्री थे, और इसके उपवेद का नाम आयुर्वेद था। तो इसी प्रकार से आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास है क्या, तो आप ये समझ लीजिए, जो वेद जो होते हैं बेसिकली शुरू के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको त्रिवेद कहा जाता है। और ये कहा गया कि ये जो वेद थे ये गॉड ने सेजेस को, ऋषियों को बताए थे, और ये भगवान द्वारा बनाए नहीं गए, इसलिए इसको अपौरुष कहा जाता है। ये नित्य है, यानी ये एटर्निटी के साथ एग्जिस्ट करेंगे, और सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ये है। अब ये जो आपके वेद है, इनमें कुछ हाइम्स और हाइम्स के मीनिंग ब्राह्मणास के अंदर है। तो जो भी प्रेयर और सेक्रीफाइसल सेरेमनी है उसका जो मतलब वो समझने के लिए आपको ब्राह्मणास पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर अरंक्यास आते हैं हर एक वेद के अंदर। अरंक्यास क्या होते हैं, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। जो हर्मिट्स जो है, वो जो स्टूडेंट फॉरेस्ट में थे, उनके लिए जो उन्होंने जो लिखा है दैट इज नोन एज अरंक्यास। तो इसमें मिस्टिज्म के बारे में बात की जाती है, सेक्रीफाइस के बारे में बात की जाती है, फिलॉसफी और मॉरलिटी है, कैसे आप ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में एक ब्रिज स्टैब्लिश करेंगे, इसके बारे में कहा गया है। और लास्ट है इसमें इंपॉर्टेंट उपनिषद। उपनिषद होता है, इसका रूट वर्ड होता है उपनिष, इसका मतलब है किसी के साथ, किसी के पास में बैठो एज अ डिसाइपल, अपने गुरु के पास। तो उपनिषद जो है वो 108 है, इसमें 12 इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और उपनिषद जो है वो सबसे लास्ट में लिखा गया ऐसा माना जाता है। तो ये आपका वैदिक लिटरेचर के अंदर पहला हो गया श्रुति। अब आता है स्मृति। तो बाकी सारी चीज़ें स्मृति के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले वेदांगना आते हैं। तो वेदांगना है क्या भाई, वेद को समझने के लिए आपको 6 सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। वेद को समझने के लिए, पूरे रिचुअल्स को समझने के लिए, सब कुछ करने के लिए, उसको एम्प्लॉय करने के लिए आपको 6 सब्जेक्ट को जानना ज़रूरी है। इसमें 6 सब्जेक्ट में पहला आता है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। ये 6 सब्जेक्ट है। तो इससे आप वेद को रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और सेक्रीफाइस कैसे करने समझ लेंगे। फिर उसके बाद षड दर्शन है, वो आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद उपवेद जो है वो ये बाद में और लिखे गए थे, सब्सिडरीज हैं इस वेद के, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, इसमें मेडिसिन से डील किया जाता है। सामवेद का गंधर्व वेद है, इसमें म्यूजिक और डांस से डील किया जाता है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, जिसमें आर्चरी से डील किया जाता है। अथर्ववेद स्थापत्य वेद, दैट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। तो ये आपका उपवेद हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारे अगम है। इतिहास में 2 चीज़ें हैं, जैसे आपका रामायण और महाभारत है। पुराणाज है इसके अंदर, एपिक स्मृतिज है इसके अंदर बहुत सारी, फेमस मनुस्मृति है। तो ऐसे करके अलग अलग स्मृति है। उसके बाद इसमें पुरुषार्थ दिया गया है। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये आपको पढ़ना रहेगा। फिर सूत्र दिए, इसके अंदर 3 प्रकार के सूत्र होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो ये सब चीज़ें आपको वैदिक लिटरेचर के अंदर पढ़नी है। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, 3 मार्कर ज़्यादा आते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उसमें से इंडस वैली के 3 मार्कर्स, वैदिक पीरियड के अंदर 3 मार्कर, 6 मार्कर, और कंपैरिजन के रूप में आप 15 या 11 मार्कर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका वैदिक लिटरेचर में 3 मार्कर ही ज़्यादा आते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है दैट इज़, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आश्रम्स होते हैं, लाइफ के जो 100 ईयर्स होते हैं उसको 4 आश्रम में डिवाइड किया गया, ये आपके आश्रम्स हो गए। उसके बाद इसमें मैरिजेस की बात की है, तो इसमें 8 प्रकार की मैरिजेस की बात करी गई है, ये हमें पढ़ना रहता है इसके अंदर। तो ये चीज़ें आप आराम से कोई भी टेक्स्ट बुक उठाइए और उसमें से पढ़ के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, महाजनपद का एरा।
तो भाई महाजनपद एरा में 16 महाजनपद हुए थे, और ये 16 महाजनपद के आप नाम याद कर लीजिए और इनकी लोकेशन और इनके बेसिकली कैपिटल से याद कर लीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसमें से अवंती, वत्स, कोसाला और वज्जी मगध, ये इंपॉर्टेंट है 5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मगध है, जिसके अंदर 3 डायनेस्टी आती है, हर्यंक, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। मैं इनको फटाफट आपको बता देता हूँ कि महाजनपद जो है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्कर 5 मार्कर में कि इनलिस्ट ऑल द महाजनपद्स विद देयर कैपिटल, सो यू हैव टू कंप्रहेंड इट, आपको याद करना पड़ेगा। प्री के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से महाजनपद की क्या कैपिटल थी। एमपी में जो महाजनपद है अवंती, छेदी एमपी के महाजनपद है, वज्जी का थोड़ा सा पार्ट ये एमपी के महाजनपद है, तो ये इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है आपका, इन महाजनपद में आपको इनके कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर और कुछ इनके प्रोमिनेंट वर्क होंगे, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें से निकाल सकते हैं इनकी लोकेशन के हिसाब से। तो ये आपको इस प्रकार से पढ़ने। मगध की बात करेंगे तो मगध इन सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे। क्यों सक्सेसफुल थे? बिकॉज इनकी लैंड वॉज वेरी फर्टाइल। राजगीर की पहाड़ियाँ हैं जिसमें से आयरन मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, आयरन मिल रहा है गया के पास से, ट्रेड रूट में लाई कर रहे हैं, नेचुरल फोर्टिफाइड है। राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली जैसे बड़े बड़े टाउन से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल राजा जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु। अब बात करते हैं ये डायनेस्टीज़ क्या क्या है इनकी। तो हर्यंक डायनेस्टी है, इनको हिंदी में कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी, दैट इज पैट्रिसिडल डायनेस्टी। व्हाट इज दिस पैट्रिसिडल डायनेस्टी? अपने पिताजी का वध करके खुद रूल करने लगते थे। तो उसमें मेजर तो 3 किंग है, दैट इज बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन, और लास्ट है नागडसक। और नागडसक ने जैसी नागडसक के बाद नेक्स्ट जो किंग है दैट इज शिशुनाग। तो अगली डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी। तो हर्यंक डायनेस्टी में सबसे पहले बिंबिसार है जो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। इस पे 3 मार्क करा सकता है। इनकी कैपिटल राजगृह थी। इन्होंने अपना रॉयल फिजिशियन जीविका को भेजा था प्रद्योत की सेवा के लिए। प्रद्योत वॉज इन उज्जैन, ही वॉज द किंग ऑफ अवंती। तो ये आपको पढ़ना रहेगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसका अजातशत्रु, ही इज़ फेमस फॉर अरेंजिंग बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी। ही बिल्डेड द फोर्ट ऑफ राजगृह। ही मेड 2 वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, रथ मसूला, महाशीलकांत का, राइट, जो आप बाहुबली में देखते हैं वैसे ही कुछ बाहुबली मूवी जैसा ही ये 2 वॉर इंस्ट्रूमेंट थे। उसके बाद अजातशत्रु के बाद है उदयन। उदयन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके सारे वीक रूलर आए। अगली डायनेस्टी आ गई शिशुनाग डायनेस्टी। ये मिनिस्टर थे इनके, और इन्होंने लास्ट रूलर जो नागडसक है उनको मार के अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, राइट। नेक्स्ट है इन्होंने प्रद्योत डायनेस्टी, अवंती, उन पे कब्जा कर लिया, अवंती को अपना पार्ट बनाया। ये शिशुनाग की एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आते हैं काल अशोक, जिन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को अरेंज किया। पाटलिपुत्र में थे ये। बुद्धिस्ट काउंसिल को वैशाली में अरेंज किया था इन्होंने 383 BC के अंदर। फिर आते हैं नंदा डायनेस्टी, जहाँ पर इनकी पावर बहुत बढ़ गई थी, बड़े बड़े सैनिक थे इनके पास। पहले रूलर हैं इनके महापद्मनंदा, जिन्होंने शिशुनाग को हटाया और अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। कैनाल बनाया है कलिंग के पास, बहुत सारे टाइटल्स मिले इनको। सर्वशत्रांक, कुग्रसेन, एक राट इनके टाइटल है। फिर आते हैं धनानंद, जिनके कंटेम्प्रेरी अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ था और बैटल ऑफ हेडपस हुआ था, राइट, 326 BC में झेलम नदी के किनारे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इनके टाइम के बाद क्या हुआ है, अब लास्ट में आपके जो धनानंद है इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो हम आगे मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ेंगे। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका, बैटल ऑफ हेडपस क्या है? तो भाई जो किंग पोरुस थे पौरव डायनेस्टी के, वो अलेक्जेंडर के साथ लड़े थे। अलेक्जेंडर जीत गए थे, लेकिन उनकी लड़ाई की प्रतिभा को देखते हुए अलेक्जेंडर ने उनको पूरी अपनी डोमिनेंस दे दी। और ये लड़ाई जो हुई थी वो प्लेन्स ऑफ करी या रिवर झेलम के पास में हुई थी 326 BC में। और इसके बाद फिर आगे ये नहीं बढ़े और पीछे चले गए थे अलेक्जेंडर वापस। तो इस समय ईरानियन इन्वेजन भी चल रहा था। 518 BC में सबसे पहले ईरानियन इन्वेजन हुआ है। और उस समय पंजाब यानी वेस्ट पार्ट जो इंडस का था सारा का सारा, सिंध वाला, वो 200 साल तक ईरान का 20th प्रोविंस के रूप में रहा है। इस ईरानियन इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट देखा जाता है कि इससे इंडो ईरानी ट्रेड बढ़ गया है, इससे इंडिया के वेल्थ के बारे में पता चला है। खारोश्ती लैंग्वेज स्क्रिप्ट आ गई इंडिया के अंदर। अशोकन एडिक्ट्स में देखा जाता है इस ईरानियन आर्किटेक्चर को, बेल शेप जो है उनका, उसमें देखा जाता है। अलेक्जेंडर का इन्वेशन भी ईरानियन इन्वेशन के कारण ही हुआ है। ये इसके कुछ इम्पैक्ट है, राइट। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए जो अभी तक हमने डिस्कस करने थे। महाजनपद जब भी पढ़े तो भाई सबसे बढ़िया तरीका होता है इंडिया का मैप बनाइए और इसमें जहाँ जहाँ जो जो महाजनपद है उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अब देखते हैं इनमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सजेस्ट किए हैं कुछ स्टूडेंट्स को, और ये क्वेश्चन से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ 3 मार्कर्स हैं ऐसे। 3 मार्कर 2019 के हिसाब से मोहनजोदड़ो, लोथड़ अर्पण स्क्रिप्ट, उपनिषद, ऋग्वेद, आश्रम, वैदिक असेंबली, हर्यंक डायनेस्टी। इट्स हर्यंक डायनेस्टी, के मिसिंग है इसके अंदर, अवंती, वेदांगस।
इनको डिस्कस कर लेंगे। मोहनजोदाड़ो 3 मार्कर 2020 के हिसाब से, लोथल हड़प्पन स्क्रिप्ट, ये सब आप पढ़ लीजिए। कैसे इसको लिखा जाए, तो भाई 2019 के हिसाब से आपको 30-35 वर्ड्स के अंदर 3 से 4 डायमेंशन में अपने आंसर को डिफाइन करना है। एक पेज जो मेंस की कॉपी का है उसके अंदर 3 आंसर ही लिखिए। इन आंसर्स को जब भी आप लिखेंगे तो ध्यान रहे कि जो कीवर्ड्स है उनको आपको अंडरलाइन करना है। जो भी कीवर्ड्स आपको मिलता है उसको आपको अंडरलाइन करना है। जब भी आंसर लिखेंगे तो राइटिंग इतनी साफ रखिए कि आपके पड़ोसी आपको पढ़ सके आपकी राइटिंग को, इतना आपकी राइटिंग होनी चाहिए ठीक ठाक। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और 2020 की बात करेंगे तो 10 शब्द की सीमा दी गई है आपको, 10 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप इसको 10 से 15 वर्ड्स तक खींच सकते हैं और आपका मन जैसा हो वैसा लिखिए, बस 15 वर्ड से ज़्यादा ना लिखिए। मैप्स बनाने की इच्छा हो रही हो तो मैप भी बना सकते हैं, कुछ डायमेंशंस, कुछ आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन आंसर आपके लिमिटेड फ्रेमवर्क और आपको गिवन स्पेस में ही करना है। तो एक जैसे ये आंसर है संस्कार क्या होते हैं, तो संस्कार को अगर 13 वर्ड में कहा जाएगा तो 16 वैदिक रिचुअल्स फ्रॉम बियरिंग प्रोजेनी टू डेथ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल गर्भधारण, पुंसवन एक्सेट्रा। तो ये 13 वर्ड्स का हो गया आपका आंसर। तो ये 2020 में भी कम शब्दों में ऐसे ही कहा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे 2019 के मेंस की तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 16 वैदिक रिचुअल्स फ्रॉम बियरिंग प्रोजेनी टू द डेथ फॉर स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, मेनली एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ हायर क्लास, एग्जाम्पल्स आर अन्नप्राशन, गर्भधारण, विद्यारंभ, विवाह संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार एक्सेट्रा। ठीक, तो ये मैंने कुछ आंसर्स लिख के दिखाए आपको ताकि आपको इजी पड़े लिखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमने और क्या है। ग्रेट बात कैसे लिख सकते हैं कम शब्दों में। पब्लिक वाटर टैंक फॉर रिचुअल प्रोसेस फाउंड एट मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान। द फ्लोर वर मेड बाय बर्न ब्रिक्स एंड आउटलेट फॉर प्रॉपर आउटलेट फॉर ड्रेन। द वॉल्स हैड चेंजिंग रूम्स। द लेंथ वॉज 39 फीट्स, ब्रेथ वॉज 23 फीट्स, डेप्थ वॉज 8 फीट। ऐसे लिख सकते हैं आप। चाहे आप सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज ग्रेट बात। आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्विन एपिक्स। अगर आपके पास लिखने के लिए आएगा तो रामायण बाय वाल्मीकि इन 7 बुक्स एंड 24,000 वर्सेस, महाभारत बाय ऋषि वेद व्यास विद 1 लाख वर्ड्स, 16 वर्ड में हो गया आपका। अगला है आपका नंदा डायनेस्टी, तो लास्ट डायनेस्टी ऑफ द मगध महाजनपद विथ रूलर्स महापद्मानंद एंड धनानंद सक्सेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऐड कर लीजिएगा। ह्यूज आर्मी थी, अलेक्जेंडर का इन्वेजन इनके टाइम पे हुआ था तो ये ऐड कर लीजिएगा। 344 बीसी से लेके 323 बीसी तक इन्होंने रूल किया, ये लिख सकते हैं। अवंती अगर आता है तो अवंती का छोटा सा डायग्राम एमपी का बना सकते हैं, ये मैंने इधर बनाया हुआ है, इस लाइन के इधर आपको नहीं बनाना है। कैपिटल उज्जैन, महिष्मती, फेमस किंग प्रद्योत, दे गॉट टेकन ओवर बाय मगध बाय शिशुनाग। नेक्स्ट अजात शत्रु के बारे में, ही डिड कन्फेडरेशन ऑफ वज्जी आफ्टर द 16 ईयर्स, सन बिंबिसार के सन थे ये। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी और फोर्ट ऑफ राजगढ़ इन्होंने बनाया था। और भी चीज़ें, वैदिक असेंबली के बारे में लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वैदिक असेंबलीज, विधाता सभा, समिति, गण। इन ऋग्वेदिक पीरियड मेन वुमेन अंडरली पार्टिसिपेटेड बट इन लेटर वैदिक पीरियड ओनली सभा रिमेन प्रोमिनेंट। हरिंका डायनेस्टी के बारे में लिख सकते हैं आप, जैसे पैट्रिसिडल डायनेस्टी ऑफ मगध, फेमस रूलर्स के लिख सकते हैं, कैपिटल्स के नाम देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या काम किए ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये आपका 2019 के हिसाब से। वेदांगनास की बात करेंगे तो सिर्फ आप लिख लीजिए कि 6 सब्जेक्ट हैं जो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस ऑफ वेदा को, इनके नाम लिख लीजिए, हो गया, ये आपके 3 मार्कर हो गए। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो, आप कैसे लिख सकते हैं। साइट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एक्सकेवेटेड बाय आर.डी. बनर्जी इन 1922, फेमस फॉर ग्रेट बात। और चीज़ें ऐड करनी तो माउंट ऑफ द डेथ लिख लीजिए, लोकेशन लिखिए, बैंक लिखिए, अलग से लिख। ये 2 तरीका हो गया लिखने का, पहला तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिखिए। हड़प्पन स्क्रिप्ट 15 वर्ड में कैसे लिख सकते हैं। बोस्टोफेडॉन एंड पिक्टोग्राफिकल विथ अराउंड 400 साइंस, मोस्टली फिश विद अननोन लैंग्वेज एंड नॉट डिसअपर्ड। तो हमने क्या ग्रामर को पूरा ही निपटा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है ऋग्वेद, द वेदा ऑफ प्रेज विद 10 मंडल्स एंड 1028 हिम्स रिसाइटेड बाय होत्री विद उपवेद एस आयुर्वेद, 17 वर्ड में ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप और क्या है इसके बाद। 6 मार्कर है जो इससे बनेंगे, दैट इज व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपने देख लिया है वो। कमेंट ऑन वैदिक लिटरेचर, तो इसको आप श्रुति स्मृति में डिवाइड करके पूरे लिटरेचर की इंपॉर्टेंस के साथ साथ हर एक चीज़ को 2-2 लाइन में डिफाइन कर लीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, तो कॉजेज के जिन्होंने जो अजम्पशंस कहे वो अजम्पशंस लिख लीजिए।
इनलिस्ट महाजनपद में इंडिया का मैप बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसमें सारे बना के लिख दीजिए उनके कैपिटल्स, या फिर लाइन से लिख दीजिए। स्टेटस ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ये आप लिख सकते हैं, इजी है। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक लिटरेचर, इनलिस्ट महाजनपद, ओरिजिन, ये सेम क्वेश्चन हो गए। 15 मार्कर या 11 मार्कर का क्वेश्चन है, कंपेयर ऋग वैदिक पीरियड विद लिटर वैदिक पीरियड एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो ये चीज़ें आप इसको आप करने के लिए आप सबसे बढ़िया है टेबुलर फॉर्म में करें, और हर एक कंपोनेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, इनका कंपैरिजन करें, उनकी इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस पीरियड की? इज अ सोर्स ऑफ लिटरेचर, सोर्स ऑफ हेरिटेज कल्चर, द ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिज्म, लिटरेचर, ब्राह्मणिज्म इन इंडिया, ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ये देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसको मैंने 53 वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, वेल प्लान्ड सिटीज इन 2 पार्ट्स, वेस्टर्न ईस्टर्न, फोर्टिफाइड, रेसिडेंस ऑफ रिचेस, ये देख लीजिए, ये दोनों के बारे में कंपैरिजन है। नेक्स्ट, प्लान्ड विद चेस बोर्ड टाइप ग्रिड सिस्टम, साइड एंट्रेंसेस विद नो फ्रंट फेसिंग विंडोज, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इन अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ब्रिक्स, स्लैब्स, मैनहोल्स, रॉ फ्लोरिंग, अनमेटल्ड रोड्स, यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको पुट कर दिया। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे टॉपिक थे जो मैंने एक साथ कवर करने की कोशिश करी है, और अगर आपको लग रहा हो कि बहुत तेज़ है तो आप कुछ किताब वगैरह पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और कुछ भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम में ज्वाइन करिए, हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप में अचीवर्स_MPPSC के अंदर, वहाँ आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी।